सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से चीन ने नाम बदल दिया हिंदुस्तान के मकामात का और 56 इंच का सीना कुछ नहीं कर रहा। मखदूश इमारत में मरीज़ों का इलाज होने लगा तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी सियासत करने लगे। क्या चीन इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने वाले हथियार बना रहा है? अगर इस शहर में नदी के बीच में वाक़ई 1400 टन के बम को नहीं निकाला गया तो तबाही मचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वो कौन सा टाउन है, क्या है, वो बताऊंगा। कौम को लूट रहे वक्फी ज़मीन पर चलने वाले स्कूल कहकर के अमानतुल्लाह खान ने बयान जारी किया तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी गोडसे जिंदाबाद, अमेरिकी नेवी का बहरे अरब में कश्ती पर छापा, नारे लगना और बहुत सारी चीज़ें हैं। जिद्दा में तेज़ रफ्तार गाड़ी की मस्जिद की दीवार से किस तरह टक्कर हुई तो 5 अफराद ज़ख्मी हुए। अमेरिका में मस्जिद और यहूदी इबादतगाह पर हमले की खबरें आ रही हैं। तो आज शाहाना हनीफ़ की भी बात होगी, जो एक हाथ में कुरान है तो वहीं पर तन पर साड़ी थामे न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल की पहली मुसलमान रुकन शामिल हुई हैं। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। इससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नए महीने का आगाज़ होने वाला है, आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरा करें और अपने फ़राइज़ अदा करें। नाज़रीन गिरामी, चीनी हुकूमत के ज़रिए अरुणाचल प्रदेश के 15 मकामात का नाम बदलने के बाद अब बीजेपी को चौतरफा तनकीद के ज़द में लिया जा रहा है। ये देखिएगा, ज़मीन है हिंदुस्तान में, नाम बदल रहा है चीनी हुकूमत। कहीं योगी हुकूमत की हवा तो नहीं लगी? या फिर यूँ कहा जा सकता है, अगर इस पर वाकई में तबसरा किया जाए और जिस तरह चाइना अरुणाचल प्रदेश के मकामात का नाम बदल रहा है, ये है कि जो है आप जितना भी नाम बदल लें, तारीख़ नहीं बदल सकते, हकीकत नहीं बदल सकते। चाइना के इस काम को लेकर के यूपी हुकूमत को सबक लेना चाहिए कि अगर आप तारीख़ बदलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ को बदल देने के लिए नाम बदलना काफ़ी है, तो फिर चाइना जो गलती कर रहा है वही यूपी हुकूमत भी कर रही थी और कर रही है। यानी मतलब ये है कि नामों के बदलने से हक़ाइक़ नहीं बदलते। अब देखिए, हिंदुस्तान की ज़मीन की कई इलाक़ों के नाम बदल कर के उसको चाइना हड़पना चाहता है, हड़प चुका है। और अफसोस का मकाम ये है कि जो लोग दूसरे ममालिक के लिए पूरा सीना तान करके अलग अलग धमकियाँ देते हैं, वो हिंदुत्व गुंडे या वो हिंदुत्व लोग या फिर जिनके सपोर्ट पे हुकूमत बनी है, वो लोग इस वक्त जो है कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये कहते हुए जब से खबर आ रही है तब से मोदी हुकूमत और योगी हुकूमत को तनकीद के ज़द में लिया जा रहा है। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर बेहिसी और हिंदुस्तानी इलाके की ज़मीन कब्ज़ा होने पर चीन का नाम लेने से परहेज़ करने का तंज़ कसा है। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चीन अरुणाचल प्रदेश में 15 मकामात का नाम बदल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों ने हाल ही में दिखाया था कि चीन ने हमारे इलाके में 2 गाँव भी बनाए हैं। पीएम मोदी और उनकी बीजिंग जनता पार्टी लीडर चीन का नाम लेने में कतरा रहे हैं। वो बस चीनियों के ज़रिए ज़मीन को कब्ज़े से इनकार करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये बहुत ही अफसोसनाक मामला है कि जो है ये एक मुल्क पूरी तरह से आपके ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा है और यहाँ की हुकूमत बेहुस होकर के बैठी हुई है।
आइए नाज़रीन, कुछ वीडियोस के हवाले से ख़बरें समझने की कोशिश करते हैं। एक वीडियो वायरल हुई है, किस इलाके की है, कहाँ की तहकीकात और तफसीलात तो नहीं हुई, अलबत्ता लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का बराह रास्त असर अगर देखना है तो इस वीडियो में देखा जा सकता है। ये कहते हुए प्रियंका गांधी के कैंपेन को शेयर करते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है। दरअसल एक नौसरबाज और सड़क छाप गुंडा तालिबात को परेशान किया करता था और बार बार किया करता था। तालिबात परेशान हुए थे और बिलाखिर मंसूबाबंद तरीक़े से उस सड़क छाप लड़के को या नौजवान को लाठी के ज़रिए से सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया और जैसे ही कॉलेज के या फिर स्कूल के अहाते में आया, लाठी और डंडों से उसको भगा भगा कर पीटने की कोशिश की। तो इस तरह से किस इलाके की, किस स्कूल की बता नहीं जा रहा है, अलबत्ता लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का बराह रास्त असर देखा जा सकता है। कहते हुए प्रियंका गांधी को टैग करते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है और इस वक्त तालिबात की सराहना भी हो रही है। एक तरफ ये वीडियो है नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब कर्नाटका में हुबली में कन्नड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो आज बीजेपी लीडरान के पुतले और उनकी तस्वीरें जलाते हुए नज़र आए और एक अनोखा अंदाज अपनाया एहतिजाज का। दरअसल कर्नाटका में बीजेपी की हुकूमत है और इधर कुछ दिनों से महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर में मराठी ज़बान का हिफाजत के दावा करने वाले और कन्नड़ा ज़बान के हिफाजत का दावा करने वाले तंजीमों में आपसी मुठभेड़ के बाद ये गुस्सा लगातार इस वक्त सामने आ रहा है। दरअसल MES जो महाराष्ट्र की तंजीम है, उनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाई ना करने और कर्नाटका के बेलगाम और महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर में मौजूद इलाक़ों में उस तंजीम पर पाबंदी आयद ना करने और किसी भी तरह की कार्रवाई ना करने पर कन्नड़ा की ये तंजीम एहतिजाज करते हुए कर्नाटका के बीजेपी अरकान का और MPs का जो है पुतला नजर आतिश किया है, जिसमें प्रहलाद जोशी भी हैं और बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। इस वजह से वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है। उधर नाज़रीन गिरामी, भारत कैसे बदल रहा है। एक वक्त था गोडसे को दहशतगर्द के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन अब उसके जिंदाबाद के नारे और अमर रहे के नारे भी लग रहे हैं। जो लोग दहशत फैलाते हैं, नफ़रत की बात करते हैं, देखिए कि उनके समर्थन में, उनकी हिमायत में किस तरह ये भगवाई रास्ते पर उतरते हैं और गोडसे अमर रहे और नफ़रत फैलाने वाले शख्स का नाम लेकर के कालीचरण अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। ये बदलता भारत है जहाँ सिर्फ नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है। आप भी इन नारों को सुने और बदलते भारत की भयानक तस्वीर देखें। नाथूराम गोडसे नाथूराम गोडसे नाथूराम गोडसे नाथूराम गोडसे नाथूराम गोडसे संत कालीचरण अमर रहे, संत कालीचरण जिंदाबाद। आइए नाज़रीन गिरामी, जब संजय रावत से, जो कि शिवसेना की MP है, उनसे पूछा गया कि आप मास्क क्यों नहीं पहनते, तो देखिए कि उनकी थ्योरी क्या थी। वो कह रहे हैं कि भाई PM भी तमाम लोगों को कहते रहते हैं कि मास्क पहना करो और पूरे मन की बात कहते रहते हैं, लेकिन ख़ुद मास्क नहीं पहनते। मराठी ज़बान में जवाब देते हुए उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर अपने मास्क ना पहनने की वजह नरेंद्र मोदी को करार दिया है और कहा है कि चूँकि हम PM को फॉलो करते हैं, लिहाजा जो है हम भी मास्क नहीं पहनते, जैसे वो लोगों को कहते तो हैं लेकिन मास्क नहीं पहनते। अब इस पर भी तबसरे शुरू हो चुके हैं। अब ये वजह काबिल कबूल है या नहीं है ये आप जाने, लेकिन ये थ्योरी अजीब अंदाज की अपनाई है संजय रावत ने। जरी मास्क लावा असं सांगतात आणि स्वतः मास्क लावत नाहीत, त्याच्यामुळे आम्ही प्रधानमंत्र्यांचं ऐकतो आणि आम्ही लावत नाही। आपण सगळे, कारण आपण प्रधानमंत्र्यांचं ऐकतो, मुख्यमंत्री मास्क लावतात, पण देशाचे नेते प्रधानमंत्री मोदी आहेत। ते जागतिक स्तरावर
किंवा राष्ट्रीय कार्यक्रमात कुठेही त्यांना जनतेने मास्क लावलेला नसल्यामुळे जनताही मास्क लावत नाही. मोदी लावत नाहीत म्हणून आम्ही लावत नाही आणि मीही मोदींना फॉलो करतो. त्याच्यामुळे यापुढे प्रधानमंत्री मोदींनी सुद्धा आपल्या मास्क लावावा, सार्वजनिक ठिकाणी बंधनांचं पालन. बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है कि चीन इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने वाले हथियार तैयार कर रहा है जो मुखालिफिन को मारने के बजाय मफलूज करने और उन पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. रवा माह ही अमेरिका ने चीन के एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंस और उससे मुंसलिक ऐसे 11 तहकीकी इदारों पर पाबंदी आयद की है जो चीन की मुसल्लह अफवाज के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनका मकसद इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने वाले हथियार तैयार करना भी है. अमरीकी महकमे तिजारत जिसने चीनी इदारों को ब्लैकलिस्ट किया है उसने इन हथियारों के बारे में कोई तफसील नहीं बताई, लेकिन बरतानवी अखबार डेली मीर के मुताबिक 2019 में लिखी गई फौजी दस्तावेजात से ये इशारा मिलता है कि बीजिंग क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है. मज़कूरा दस्तावेजात जिन्हें वाशिंगटन टाइम्स ने हासिल करने के बाद तर्जुमा किया, उसमें कहा गया कि इंसानी जिस्मों को तबाह करने के बजाय चीन को मुखालिफिन की मुज़ाहमत के इरादे पर हमला करके उनको मफलूज और कंट्रोल करने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए. अमरीकी महकमे तिजारत की जानिब से लगाई गई पाबंदियों के तहत चीन के एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस और उससे मुंसलिक इदारे अब एंटिटी लिस्ट में शामिल हैं, यानी अमरीकी फर्म्स बगैर लाइसेंस के उन्हें सामान बरामद या मुंतकिल नहीं कर सकती. ये इक़दामात दीगर सरकारी महकमों की तरफ से अमरीकी कंपनियों को दिए गए मुतादिद इंतबाहात के बाद उठाया गया, जिनमें ख़बरदार किया गया है कि चीन बायोटेक समेत अहम शोबों में अमरीकी टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश कर रहा है. एक अमरीकी अहदेदार ने अखबार फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए कहा कि चीन जिस टेक्नोलॉजी को तैयार करने की कोशिश कर रहा है उसमें जेन एडिटिंग, इंसानी कारकर्दगी में इजाफा और दिमागी मशीन में खलल डालना शामिल है. तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से ख़तरनाक हथियार बनाने की जानिब चीन के बढ़ने पर अमेरिका तशवीश का इजहार करते हुए यहाँ की मुख्तलिफ़ अखबारात ने इसकी तफसीलात फराहम करने की कोशिश की है, लेकिन क्या वाकई में इस तरह का हथियार बनाने में कामयाब होगा और दिमाग को कंट्रोल करने में कामयाब होगा, इस पर भी जो है अलग से सवालात उठते हैं. और क्या ये मुमकिन है, ये अहम तरीन सवाल है. नाज़रीन गिरामी, आइए एक और अहम तरीन ख़बर की जानिब मैं आपको ले चलूँ कि दूसरी आलमी जंग वर्ल्ड वार 2 के दौरान इस्तेमाल में आने वाले एक जंगी जहाज़ बरतानिया में टेम्स नदी के नीचे दफन है. इस जहाज़ में तकरीबन 1400 टन धमाके का मादा भरा हुआ एक खबर आ रही है जो कभी भी सुनामी जैसी कुदरती आफत और बड़े पैमाने पर हलाकतों की वजह बन सकता है. अब रॉयल नेवी इस खतरे को दूर करने की मुहिम शुरू करने जा रही है और ब्रिटिश नेवी अगले साल जून से जहाज़ के मलबे में धमाकू मादा निकालने का काम शुरू करेगी. इस बात की खबरें सामने आ रही हैं. द सन की रिपोर्ट के मुताबिक जंगी जहाज़ एसएस रिचर्ड मोंटगोमरी पिछले 77 सालों से टेम्स नदी में दफन है और किसी भी वक्त के बड़े ख़तरे को पैदा कर सकता है. माहिरीन का मानना है कि धमाकू मादा किसी भी वक्त धमाका हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो पानी में 5 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं जो बड़े पैमाने पर आसपास के इलाकों में तबाही मचा सकते हैं. इसी वजह से अब इसको निकालने के लिए पूरी तरह से कोशिशें हो रही हैं. ये खबर सामने लाई जा रही है. नाज़रीन गिरामी, खबर आ रही है कि जिद्दा में तेज़ रफ्तार गाड़ी की मस्जिद की दीवार से टकराव होने के बाद 5 नमाजी जो है जाँ बहक हुए हैं. जी हाँ, सऊदी अरब के साहिली शहर जिद्दा के जनूबी मशरक़ी इलाके में एक गाड़ी मस्जिद की दीवार से टकरा गई थी. तसादुम इस कदर शदीद था कि मस्जिद की दीवार टूट गई जिससे 5 अफराद ज़ख्मी हुए. महकमे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी मुख्तसर बयान के मुताबिक जिद्दा के जनूबी मशरक़ी इलाके अल मुंतज़हात में एक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई थी और मस्जिद की दीवार से जा टकराए. मज़कूरा मस्जिद किलोमीटर 14 के सवाइद नामी महल्ले में वाक़ है. हादिसे की तफसील बताते हुए मस्जिद के नमाजियों ने बताया कि ये गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होकर के मस्जिद की दीवार से टकराई थी. नमाजियों ने बताया कि मस्जिद की दीवार से टकराने वाली गाड़ी डयाना है जिसका ड्राइवर नेपाली तारिकीन वतन है और अचानक धमाका हुआ, हर तरफ गर्दो गुबार फैल गया जिसकी वजह से अंधेरा छा गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या.
बल्कि वहाँ पर मौजूद 5 नौजवान इस सिलसिले में जो है ज़ख्मी हो गए, जिनको जो है हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। नाज़रीन गिरामी, आइए अमेरिका में मस्जिद और यहूदी इबादतगाहों पर हमला करने वाले नौजवान को उम्र कैद की सज़ा दिए जाने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरक गारलैंड ने कहा है कि कैलिफोर्निया के एक शख्स को सन 2019 में एक यहूदी इबादतगाह और मस्जिद पर हमला करने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। न्यूज़ के मुताबिक हमले के बाद पुलिस का मानना था कि जॉन अर्नेस्ट नामी शख्स ने इबादतगाह में मज़ीद लोगों को मारने का मंसूबा भी बनाया था, लेकिन उसकी खुदकार राइफल जाम हो गई थी। याद रहे कि जॉन अर्नेस्ट ने 27 अप्रैल 2019 को पुवे में यहूदियों की इबादतगाह में दाखिल होकर फायरिंग शुरू कर दी थी और पुलिस के पहुंचने से कबल खातून को हलाक और 3 अफराद को ज़ख्मी किया। जॉन अर्नेस्ट ने इस वाक़े से 1 माह कबल 24 मार्च 2019 को कैलिफोर्निया के इलाके स्कॉन्डेडो में दारुल अरकम नामी मस्जिद को आग लगाने का एतराफ़ भी किया है। अटॉर्नी जनरल का यह भी कहना कि जॉन अर्नेस्ट ने दोनों कार्रवाइयाँ मुसलमानों से नफरत और इमारात के मजहबी किरदार के बाइस की हैं। गारलैंड का यह भी कहना था, जब मस्जिद को आग लगाई गई उस वक्त वहाँ 7 अफराद सो रहे थे, ताहम कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। अर्नेस्ट को 113 जराइम का मुर्तकिब ठहराया गया, जिनमें से 54 नफरत अंगेज़ी, 55 आग लगाने और 4 आतिशी असलहे से हमले शामिल हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से मस्जिद पर हमले करने वाले को इस वक्त उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। आइए नाज़रीन गिरामी, चलते चलते शाहाना हनीफ की भी बात कर लेते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल में हलफ बर्दारी में सुरमई रंग की साड़ी में मलबूस, कुरान हाथ में थामे 30 साला शाहाना हनीफ की ये तस्वीर है, जो इस काउंसिल की तारीख़ में पहली मुसलमान रुकन मुंतखब हुई हैं। शाहाना हनीफ न सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल के पहली मुसलमान रुकन हैं, बल्कि यहाँ तक पहुँचने वाली पहली जुनूबी एशियाई नज़ात खातून भी है। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अपनी तस्वीर शेयर की, जिसके साथ ही उन्होंने कुरान की आयत का अंग्रेज़ी तर्जुमा भी लिखा। शाहाना हनीफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अपनी मजहबी और नस्ली शनाख्त को नज़रअंदाज करने के बजाय उसे मज़ीद निखारा और अपनी कैंपेन वीडियो और इंतखाबी मुहिम के दौरान वो न सिर्फ बबांगे दोहल कुर्ते पायजामे में नज़र आती रहीं, बल्कि अमरीकी होने के साथ साथ अपनी बांग्लादेशी शनाख्त को भी फ़ख्र से मुतारिफ़ कराती रही। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमलों के वक्त शाहाना हनीफ सिर्फ 10 बरस की थी, जब उन्हें अपनी बहन के साथ मस्जिद जाते हुए किसी शख्स ने दहशतगर्द पुकारा। उस वाक़े से वक्ती तौर पर सहम जाने वाली बच्ची आज 20 बरस बाद इसी शहर की सिटी काउंसिल तक पहुँचने वाली पहली मुसलमान खातून बनी है। ब्रुकलिन में पली बड़ी शाहाना हनीफ को वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़ की डिग्री ने ऐसी क़ुव्वत बख्शी कि वो ख़वातीन, निचले तबक़ों, मजहबी अक़लियतों और तारिकीन वतन की पुरज़ोर आवाज़ बन गई। शाहाना हनीफ का न सिर्फ हमेशा मकामी मस्जिद से ताल्लुक़ मजबूत रहा, बल्कि वो अपने बांग्लादेशी जड़ों से भी जुड़ी रहीं। न्यूयॉर्क में पहली पीढ़ी की बंगला नज़ात ख़वातीन ज़्यादातर घरों तक महदूद रहीं। अलबत्ता शाहाना हनीफ ने बांग्लादेशी नज़ात ख़वातीन की हालत इज़ार बदलने के लिए नौजवानी ही में नारी शोंगोथोक यानी बांग्लादेशी नज़ात ख़वातीन कारकुनों का ग्रुप तश्कील दिया, जिसका काम ख़वातीन के हुकूक़ पर आगाही फराहम करना था। शाहाना हनीफ कभी ज़बान तालिब इल्मी में न्यूयॉर्क में पुलिस की जानिब से मुसलमानों की निगरानी पर एहतिजाज करती नजर आईं, तो कभी टैक्सी ड्राइवर्स की हड़ताल में उनके हुकूक़ की आवाज़ भी बनती नजर आई थी। यही वजह है कि उनके इंतखाब पर जुनूबी एशियाई और मजहबी अक़लियतें ख़ासतौर पर खुशी का इज़हार करती नज़र आ रही हैं, उनको मुबारकबादी पेश कर रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आपके सामने पेश कर दी गई। अभी चलते चलते मैं आखिर में एक वीडियो आप लोगों को देखने के लिए छोड़ जाऊंगा। मैं इस पर कोई ख़ास तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दलित और पसमानदा तबक़ात में इस वक्त जो लीडरान गुफ्तगू करते हैं, उन गुफ्तगू को हम लोगों को बगौर सुनने की ज़रूर संजीदगी से सुनने की ज़रूरत है और शद्द ज़रूरत है। वजह उसकी ये है कि तारीख़ के हवाले से मुसलमानों का जिस अंदाज में वो दिफा करते हैं भारत में, शायद ही कोई और करता होगा। क्योंकि दलितों को जिस तरह से हिंदुत्व के तबका आज जो 80% से ज़्यादा सेकुलर जहनीत का हमारे बरादरान वतन हिंदू भाई हैं, उनकी जहन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलखुसूस SC ST और दीगर समाज जिनको ज़ैल के उन्वान से याद किया जाता है, उन लोगों में नफ़रत भरने की कोशिश की जाती है, तो ख़ुद दलित तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले और दलित तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान लीडरान किस तरह से जो है मुसलमानों को बदनाम किया जाता है और तारीख़ उनकी क्या रही है, किस तरह की क़ुरबानियाँ रही हैं, उसको बयान करते नज़र आते हैं अपने अपने
इजलासों में। इसी तरह की एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है जिसमें वो हमारे दलित भाई हिंदू भाइयों को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आपका असल दुश्मन कौन है और आपको दुश्मनी किसके ख़िलाफ़ करने पर मजबूर किया जाता है। इस आवाज़ को आप सुने, देखें, दूसरों तक ज़रूर शेयर करने की कोशिश करें। ये वो हक़ाइक़ है जिन हक़ाइक़ को हम तमाम लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पार्टियां चिल्लाती हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, और तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। बेटा एक बात बताओ, अगर आप लोग हिंदू हो, आप लोगों के दिमाग में भी रहता है कि सच में हम हिंदू हैं, अगर आप लोग हिंदू हो तो ये कैसा हिंदूवाद है कि आरक्षण तुम भी चाहते हो, आरक्षण हम भी चाहते हैं। क्यों भैया, आरक्षण आप भी चाहते हो ना, आरक्षण हम भी चाहते हैं, लेकिन आपके आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है? बताइए कौन कर रहा है? यही तथाकथित हिंदूवादी लोग कर रहे हैं ना। तो आपका दुश्मन मुसलमान हुआ? कौन हुआ? हिंदूवादी लोग हुए ना। आपके गले में मटका, कमर में झाड़ू बांधी हुई थी, वो किसी मुसलमान ने आके बांधी थी? बताइए, यही हिंदुओं ने बांधी थी ना। आपको जाति व्यवस्था में किसने बांटा? मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, बंगी, पासी, चमार, अहिर, कड़ैया, इन सब पे किसने बांधा? इन्हीं हिंदूवादियों लोगों ने बांधा ना। किसी ने आपके साथ छुआछूत किसी मुसलमान ने नहीं किया ना। तो जब ये चुनाव से पहले आप लोगों को बोलते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, हर गली चौराहा सट्टी पे आप लोग खड़े होकर के माइक लगा लगा करके दमदारी से इस बात को बोलना सीखिए कि मुसलमान आपका दुश्मन न था, न है और न ही कभी रहेगा। क्योंकि इस बात को आप लोग बताइए लोगों को जा जा करके बताइए, लोगों को जा जाके बताइए कि आपके बाबा साहब जब 2 वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे लंदन में गोलमेज सम्मेलन में, तो मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगा खान नाम के 2 मुसलमानों ने बाबा साहब को सहयोग किया था, जो बाबा साहब आपके लिए 2 वोट का अधिकार लड़ पाए थे। जब पानी के लिए बाबा साहब महार तालाब सत्याग्रह कर रहे थे, उस समय एक मुसलमान ने ही ऐसे अपनी जमीन दी थी, जैसे आज हमारे भंते जी ने इतना बड़ा बुधविहार के लिए जमीन दी, ऐसे एक मुसलमान ने बाबा साहब को जमीन दी थी आंदोलन करने के लिए। ज्योतिबा फुले जब औरतों की शिक्षा के लिए स्कूल खोलने का काम कर रहे थे, तो उस समय उस्मान शेख नाम के एक मुसलमान ने ज्योतिबा फुले को जमीन दी थी। माता सावित्रीबाई फुले के साथ जो औरत पहली बार शिक्षिका बन के बाहर निकली, वो उस्मान शेख की पत्नी हमारी अम्मी फातिमा शेख थी। हमारे बाबा साहब जो संविधान लिख पाए ना, संविधान सभा में पहुंचने का अवसर भी हमारे 48% मुसलमानों ने बंगाल से बाबा साहब को चुन के भेजा था, जो बाबा साहब संविधान लिख पाए थे। तो मुसलमान हमारा दुश्मन न था, न है और न कभी रहेगा। ये सारे लोग केवल हम लोगों को लड़ाने के लिए रात दिन चिल्लाते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। अगर ये बताइए, कभी मुसलमान को गाय के नाम पे मारते हैं, कभी किसी के नाम पे मारते हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, 15 दिन पहले बड़ा आ रहा था कि ताजमहल गद्दारों ने बनाया, मुसलमानों ने बनाया और मुसलमान गद्दार है। बेटा इन लोगों से पूछो, अगर मुसलमान गद्दार है तो इन गद्दारों को दामाद किसने बनाया? हमने थोड़ी बनाया था, इन्हीं लोगों ने तो बनाया था। अपनी बेटियां तो इन्हीं लोगों ने ब्याही। इन लोगों से क्यों गद्दार गद्दार चिल्लाते हैं? क्योंकि हमको समझ नहीं बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।